तो दोस्तों हमारे पास अभी डिस्कवर 125 सीसी और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है रीज़न, जब भी यानी कि ये बाइक चलती है, चलते समय अगर हमने कहीं पे लगा दिया उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं तो यानी कि स्टार्ट नहीं होता है। और इसका जो रीज़न है वो यानी कि करंट इसका चला जाता है। काफ़ी यानी कि किक लगाते लगाते परेशान हो जाता है। कभी स्टार्ट ले लिया तो फिर चलने लगता है बहुत ही अच्छी तरीके से, और कभी कभी ये होता है कि जब भी यानी कि करंट चला गया तो वो यानी कि स्टार्ट ही नहीं होगा। कुछ देर 2 घंटा 3 घंटा इस तरीके से पूरा दिन हमें छोड़ना पड़ता है, फिर यानी कि जाके स्टार्ट हुआ। इसका मर्जी जब हो सके तो ये स्टार्ट हो जाएगा और वरना नहीं होगा। इस तरीके से ये दिक्कत करता है। और स्टार्ट होने के बाद ये यानी कि सही तरीके से चलता है, कहीं पे कुछ भी यानी कि मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरीके से जब ये बाइक हमारे पास आया तो हमने इसे देखा तो पूरा यानी कि एक किक में स्टार्ट ले रहा था, करंट भी बिल्कुल सही आ रहा था। जब हमने इसका सीट वगैरह ये सभी चीज़ खोला कि हमने CDI हम चेक कर लेते हैं कि क्या पता CDI से दिक्कत या और भी कहीं से प्रॉब्लम हो सकती है, या जो ST कॉइल होता है इन सब चीज़ों से भी कभी कभी क्या होता है कि हमारा करंट यानी कि छोड़ने के कारण से ये सब जो कपलर होता है ये अगर लूज हो जाने के कारण से यानी कि इस तरीके से प्रॉब्लम करने लगती है। तो सोचा हम चलो चेक कर लेते हैं। तो इसके दौरान जब हमने इसे खोला फिर CDI बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद फिर इसका उसी तरीके से प्रॉब्लम आ गई, करंट यानी कि नहीं देने लगा, कभी देने लगा इस तरीके से। तो फाइनली अगर इस ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको वो कैसे चेक करना है। सबसे पहले आप CDI को खोलें। CDI खोलने के बाद यानी कि ठोक ठाक के देखें कि करंट मिस हो रहा है या नहीं हो रहा, या और भी इधर उधर जितनी भी वायरिंग होता है कपलर वगैरह सभी चीज़ को हमें चेक करना होता है कि इसके अंदर कहाँ यानी कि कपलर लूज है या क्या है, या पूरा वायरिंग को हमें चेक करना होता है। इस तरीके से आप करें। और नहीं तो अगर आपको पता चले कि भाई CDI हमें चेक करना है तो चेक किस तरीके से करना है, तो ये चीज़ भी हम बताएंगे आपको वीडियो में। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ से हमें आपको ये यानी कि CDI हमें किस तरीके से चेक करना होगा कि CDI में कौन से कलर के वायर में यानी कि हमारा करंट आना चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो CDI है ख़राब है या सही है, तभी यानी कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये सब पार्ट्स यानी कि महंगा होता है तो इसे हम फाइनली इस तरीके से नहीं ला सकते। अगर हम ये शोरूम से ले आते हैं नया और उसके बाद अगर सोचते हैं कि ये हम वापस कर देंगे नहीं काम होने के कारण से, तो ये यानी कि वापस नहीं होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको CDI चेक करना है। तो इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरी पड़ता है, जो कि मल्टीमीटर ये सब चीज़ में हमें काम आता है। तो यहाँ से हम तार को निकालते हैं और यहाँ से आपको सबसे पहले जो इसकी वोल्टेज होता है, जो बैटरी की पावर है, अगर आपकी बाइक की बैटरी सही है तो बैटरी की आप पावर चेक करें। 12 वोल्ट होना चाहिए, 12 या 12.5 इस तरीके से, और यही पावर हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। देखो पीछे में यहाँ हाँ गल चला जाओ थोड़ा नजदीक कर। हाँ इंटरनेट ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कपलर मिलेगा और जो हम आपको जानकारी देंगे सिर्फ स्टार्टिंग से रिलेटेड हमें क्या कौन सा वायर में चेक करना है ये चीज़ हम दिखाते हैं आपको। इसमें इनपुट वायर और आउटपुट वायर, तो यहाँ पे आपको ये दोनों कपलर निकालना है। यहाँ से तो अब यहाँ से हमें ये चीज़ देखना है, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें 4 वायर हैं, ये वाला कपलर, इसमें आपको एक ये कलर के वायर में आपको करंट चेक ये यानी कि वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे देखें मल्टीमीटर में 12 वोल्ट यानी कि बैटरी की जो सप्लाई है वो यानी कि आना चाहिए। इग्निशन ऑन होने के बाद, ऑफ होने के बाद ये चीज़ यानी कि नहीं आएगा आपका। तो इग्निशन भी अगर आपका काम नहीं करेगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट शो नहीं करेगा। इससे हमें साफ पता चलता है कि यहाँ पे यानी कि 12 वोल्ट शो कर रहा है। अगर आपकी बाइक में बैटरी नहीं है तो आपको किक लगा के ये वाला वायर में आपको चेक करना होगा। यहाँ पर देखें ये जो नीला कलर का जो वायर है, हल्का नीला, ये देखें इस कलर वायर में आपको चेक करना है, ये वाली में, इस वाले में चेक करना है। यहाँ पे जो हमने लगाया और एक बॉडी से यानी कि इस तरीके से आपको लेना है। और यहाँ पे खुद यानी कि ये देख सकते हैं आप जो कि 12 वोल्ट करंट ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इसमें इनपुट यानी कि चेक करना है कि हमारा इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दूसरा क्या है, पिकअप कॉइल देखने के लिए हमें यहाँ कंटेनर पर करना होगा, इस जगह यहाँ पर करने के बाद फिर हमें जो पिकअप कॉइल का वायर है, ये वाइट में जो हल्का रेड पट्टी है, इस कलर के वायर में देखना है। यहाँ पे फिर उसी तरीके से हमें लगाना है, ये देखें इस तरीके से। और यहाँ पे
ये देखिए पिकअप कॉइल की जो रेंज आना चाहिए 200 से यानी कि प्लस आना चाहिए। और यानी कि अगर आपको कुछ यानी कि शक लग रहा है तो आप यहाँ से इसका आर्मेचर कॉइल खोल के भी पिकअप कॉइल को चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम CDI लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आउटपुट हमें किस में चेक करना है। तो यहाँ पे इसमें हमारा इनपुट आता है और आउटपुट इसमें आता है। एक जो पूरा ब्लैक है और एक ब्लैक में हल्का रेड है, ये दोनों वायर हमारा आउटपुट के लिए हो गया, जो कि ST कॉइल इसमें डबल होता है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ब्लैक में हल्का रेड है और ये साइड में आपको यहाँ पे पूरा ब्लैक मिलेगा। तो आप चाहें यहाँ पे इस कपलर को लगा के डायरेक्टली यहाँ से आप एक वायर के ज़रिए से करंट को शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर आप चेक करते हैं यहाँ आ रहा है या यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप समझे कि हमारा बीच में कहीं भी वायर कटा हुआ है। इस तरीके से गाइज हमें देखना होगा। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, इसका यानी कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखें, हम किक लगा रहे हैं और ज़रा से भी यहाँ इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप पता करें, इनपुट अगर हमारी सही आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आप समझो कि हमारे जो CDI है वो ख़राब है। सिर्फ इसमें पिकअप कॉइल और बैटरी की जो पावर है उतना यानी कि इसमें आपको चेक करना है। आप कन्फर्म पता कर लेंगे कि हमारा CDI ख़राब है या सही है। तो यहाँ पे हमारा जो CDI है वो ख़राब है, तो हमने ले आया भैरव कंपनी का, जो कि और यहाँ पे हम आपको CDI दिखा देते हैं। ये देखें, तो ये वाला CDI हम लगाते हैं और आपको दिखाते हैं करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमने यहाँ पे कपलर लगा दिया। अब चलिए हम वहाँ से किक लगाते हैं और आपको दिखाते हैं करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बैटरी इसका डाउन है, किक तो आपने देखा गाइज कि नया इसका जो CDI है वही ख़राब था। और कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से चेक करें और आप यानी कि तुरंत पता कर लेंगे कि हमारा किन चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था। आगे आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।